नेक्स्ट हेडिंग हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं सॉलिड कांस्टेंट मोशन। देखो सॉलिड कांस्टेंट मोशन, वो कांस्टेंट मोशन का मतलब तो आप लोग समझते ही हो कि ऐसी मोशन जो किसी एक डिफाइन पाथ के अलोंग मोशन करने के लिए रेस्ट्रिक्ट होती है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, कांस्टेंट मोशन बोलते हैं। जैसे यहाँ पे आप लोग ध्यान देना, ये वाला जो रोड है, ये वाली जो रोड आपको दिख रही है, ये वाली रोड केवल इसी पाथ के अलोंग मोशन कर सकती है। ये इधर से भी और इधर से भी, इसको दोनों साइड से कुछ सपोर्ट लगा के फिक्स करा गया है, मतलब ये यूं मोशन नहीं कर सकती, ये सिर्फ इसी पाथ के अलोंग मोशन करने के लिए फिक्स है। ठीक ऐसे ही ये वाला ऑब्जेक्ट देखो, ये वाला ऑब्जेक्ट केवल इसी पाथ के अलोंग यहाँ पर मोशन कर सकता है, मतलब एक डिफाइंड पाथ के अलोंग मोशन करने के लिए कांस्टेंट है। तो इस टाइप की जो मोशन होती है उसे क्या बोलते हैं हम लोग, कांस्टेंट मोशन। और उसमें हम लोग क्या पढ़ रहे हैं आज, सॉलिड कांस्टेंट मोशन। मतलब इसमें हम लोग दरअसल जब ब्लॉक कांटेक्ट में होंगे एक दूसरे के, और फिर उनकी जो कांस्टेंट मोशन होती है वो हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे। ठीक है भाई, कंटिन्यू करें। इसको एक बात और ध्यान देना, इसको हम लोग क्वेश्चन से ही समझेंगे, बस एक दो कंसेप्ट है इसमें, और वही बेसिक कंसेप्ट आपके पहले वाले लगने हैं, वो कंसेप्ट मैं आपको बता रहा हूं। देखो ध्यान देना कि जब दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे के कांटेक्ट में हो, क्या दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे के कांटेक्ट में हो, तो उनके कॉमन नॉर्मल के अलोंग, उनके कॉमन नॉर्मल के अलोंग एक्सीलरेशन, वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट के कंपोनेंट इक्वल हुआ करते हैं। क्या हुआ करते हैं, कॉमन नॉर्मल के अलोंग डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन के कंपोनेंट्स इक्वल हुआ करते हैं। समझ रहे हो, ये लिख दूं मैं, क्या लिखा बोला मैंने, इफ टू ऑब्जेक्ट्स, बस ये कंसेप्ट है यहाँ पे। अब आगे जो 8-10 क्वेश्चन करने वाले हैं इसी कंसेप्ट पे, और जो पहले जो कंसेप्ट हम लोगों ने पढ़े उन्हीं कंसेप्ट पे बेस्ड करने वाले। व्हेन टू ऑब्जेक्ट्स आर इन कॉन्टैक्ट विथ ईच अदर, दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे के साथ में क्या हो, कॉन्टैक्ट में हो, देन देयर वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट लिख देते पहले, देयर डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन अलोंग कॉमन नॉर्मल रिमेन सेम। कॉमन नॉर्मल के अलोंग उनकी डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी और एक्सीलरेशन क्या होते हैं, सेम होते हैं, चाहे उनका पूरा एक्सीलरेशन हो, चाहे एक्सीलरेशन का कोई कंपोनेंट हो, कंप्लीट एक्सीलरेशन हो, कंप्लीट वेलोसिटी हो, कंप्लीट डिस्प्लेसमेंट हो, या फिर कोई कंपोनेंट हो, कॉमन नॉर्मल के अलोंग वाले जो होंगे वो क्या होंगे, सेम होंगे। ध्यान रखना क्या वर्डिंग बोली जा रही है, कॉमन नॉर्मल के अलोंग वाले सेम होंगे, बाकी की कोई गारंटी नहीं है। क्वेश्चन करके देखें, देखो यहां पे ध्यान देना, यहाँ पे एक रोड ये वाली दिख रही है, एक ब्लॉक ये वाला दिख रहा है, एक वेज ये वाला दिख रहा है, तीन ऑब्जेक्ट है। कईयों का तो डायग्राम देख के सिट्टी पिट्टी घूम हो रही होगी कि यार बड़ा खतरनाक डायग्राम है। इसका सॉल्यूशन उससे उतना ही ज्यादा सिंपल है। देखो समझो, ये जो वेज है ये फिक्स्ड है कि नहीं, ये वेज फिक्स्ड है, वेज क्या है, फिक्स्ड है। ये रोड यूं मोशन कर सकती है कि नहीं कर सकती है, ये जो रोड दिख रही है आपको वो कैसे मोशन कर सकती है भाई, यूं मोशन कर सकती है, और ये वेज फिक्स्ड है, और ये ब्लॉक यूं मोशन कर सकता है। कोई डाउट है इसमें? अब देखो यहां पर अपने को पूछा जा रहा है फाइंड द एक्सीलरेशन ऑफ रोड, फाइंड द एक्सीलरेशन ऑफ रोड, इसका एक्सीलरेशन हमें फाइंड करना है। फाइंड द एक्सीलरेशन ऑफ रोड इफ द ब्लॉक इज मूविंग विथ एक्सीलरेशन ए। ये ब्लॉक यदि ए एक्सीलरेशन से, जो डायग्राम में दिया भी गया है, ये ब्लॉक यदि ए एक्सीलरेशन से मूव कर रहा हो तो इस रोड का एक्सीलरेशन आपको फाइंड करना है। बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है। देखो मान लिया ये वाली जो रोड है वो इधर की ओर एक्सीलरेट हो रही है ए डैश, मानने में क्या जाता है, एक बार मान लिया। देखो ये इधर की ओर कितना एक्सीलरेशन से एक्सीलरेट हो रहा है, ए से, और ये इधर की ओर कितने से एक्सीलरेट हो रहा है, ए डैश से, ए डैश से। माना है हमने, लेट करा ये अपने को फाइंड भी करना है। ठीक है भाई, अब इस रोड का और इस ब्लॉक का कॉमन नॉर्मल बनाओ। कॉमन नॉर्मल मतलब ऐसा नॉर्मल जो इस पर भी नॉर्मल हो और इस पर भी नॉर्मल हो। नॉर्मल बोले तो परपेंडिकुलर। तो क्या बनाओ, एक कॉमन नॉर्मल बनाओ। ये बताओ एक कॉमन नॉर्मल है कि नहीं। ये मैंने एक लाइन बनाई
जो दोनों पर नॉर्मल है, ये जो डॉटेड लाइन बनाई ये इस पर भी नॉर्मल है और इस पर भी नॉर्मल है, दोनों से 90 डिग्री एंगल बना रही है। इसकी ये जो सरफेस है इससे भी 90 पे है, इससे भी 90 पे, कॉमन नॉर्मल हो गया। कॉमन नॉर्मल के अलोंग क्या करना है भाई, कॉमन नॉर्मल के अलोंग एसिलरेशन या एसिलरेशन के कंपोनेंट क्या कर देने, इक्वल। अब देखो इस ये कॉमन नॉर्मल है, इस कॉमन नॉर्मल के अलोंग, इस वाले कॉमन नॉर्मल के अलोंग ये वाला एसिलरेशन कितना है, a डैश। इसका जो एसिलरेशन हमने लेट करा ये तो पूरा का पूरा ही बताओ कॉमन नॉर्मल के अलोंग है कि नहीं है, सोच के देखो। ये वाला एसिलरेशन तो पूरा का पूरा ही कॉमन नॉर्मल के अलोंग है, तो कॉमन नॉर्मल के अलोंग इसका एसिलरेशन हमने यहाँ पे पुट कर दिया, लिख दिया यहाँ पे। अब इसका देखो, इस वाले ब्लॉक का इस कॉमन नॉर्मल के अलोंग एसिलरेशन देखो, इसका तो जो भी एसिलरेशन है वो इधर की ओर दे रखा है, गिवन है, इसको तो आप चेंज कर भी नहीं सकते क्योंकि ये तो अपने को गिवन है, तो ये एसिलरेशन इधर की ओर दे रखा है। अब इस एसिलरेशन का आप लोग इस कॉमन नॉर्मल के अलोंग इधर कंपोनेंट लेओगे, कितना आएगा बताओ, 0। किसी भी फिजिक कोई भी वेक्टर क्वांटिटी होता है उससे उसका कंपोनेंट यदि 90 डिग्री के एंगल पे लिया जाए तो कितना आता है, 0 आता है। तो देखो इसका तो ये जो रोड है इसका तो एसिलरेशन कॉमन नॉर्मल के अलोंग ही है, हमने लेट कर लिया उसको उधर की ओर, लेकिन इसका एसिलरेशन ले कॉमन नॉर्मल के अलोंग कितना होएगा बताओ, 0 होएगा कि नहीं होएगा। कॉमन नॉर्मल के लोग इसका देखो यूं इधर की ओर 90 डिग्री से घुमाओ इसको, अब 90 डिग्री से घुमाओगे तो a cos 90, तो a cos 90 कितना हो जाएगा, 0। तो इसका कॉमन नॉर्मल के लोग कंपोनेंट कितना हो गया, 0। आंसर भी आगे बढ़, यही आंसर है समझ, जितना खतरनाक डायग्राम लग रहा था उतना खतरनाक इसका सॉल्यूशन नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन करके देखें, फाइंड द वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक बी। देखो ये जो ब्लॉक बी है, ये वाला ब्लॉक बी है, इस ब्लॉक बी के एसिलरेशन का वर्टिकल कंपोनेंट बताना है। अब सोच के देखो, अपने लिए यही मुश्किल, अपने लिए एसिलरेशन फाइंड करना कितना मुश्किल होता है कि यार एसिलरेशन ही फाइंड नहीं करा जाता, और फिर ये तो क्या पूछा जा रहा है, एसिलरेशन का वर्टिकल कंपोनेंट। अपने से एक ब्लॉक का नहीं फाइंड करा जाता, इधर तो 3 ब्लॉक हैं जिनमें से एक वेज है, फिर उसके ऊपर एक अलग ही डिजाइन का ब्लॉक है, फिर उसके ऊपर एक अलग ही डिजाइन का ब्लॉक रख के पिछलाया जा रहा है उसको। यस और नो, बड़ा मुश्किल काम, बड़ा कोई मुश्किल काम नहीं है, बहुत ही इजी है। देखो ध्यान दो, इसका एसिलरेशन हमें कितना दे रखा है, ए नोट, गौर करना, इसका एसिलरेशन हमें कितना दे रखा है, ए नोट। ये क्या है, फिक्स्ड, ये फिक्स्ड है, इसका एसिलरेशन ए नोट दिया जा रहा है। अब इसके एसिलरेशन का क्या पूछ रहा है, वर्टिकल कंपोनेंट। पहले तो ए और बी का एक कॉमन नॉर्मल बना दो, ए और बी का क्या बना दो भाई, एक कॉमन नॉर्मल। ए और बी का कॉमन नॉर्मल बताओ कैसा होगा, ऐसा होगा क्या ये वाला, फिर ऐसा होगा, कैसा, ऐसा होगा, ऐसा होगा ना। ये देखो एक लाइन बनाई, ये इस ए पर और बी पर क्या हो गया, कॉमन नॉर्मल हो गया, कॉमन नॉर्मल। हमें क्या पूछा जा रहा है, बी के एसिलरेशन का वर्टिकल कंपोनेंट। वर्टिकल कंपोनेंट बोले तो वाई डायरेक्शन में, इस बी का, इसी बी का, इसी बी का, कौन सी डायरेक्शन में, वाई डायरेक्शन में, इधर की ओर वाला ये वाला एसिलरेशन पूछा जा रहा है। समझ में आ रही है बात, इस बी का ये वाला एसिलरेशन पूछा जा रहा है। एक्स डायरेक्शन में भी इसके पास एसिलरेशन होगा क्या, होगा नहीं होगा अपने से कोई मतलब नहीं, पूछा तो जान ही रहा है। देखो वैसे हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, डिपेंड करेगा कि यहाँ पर फ्रिक्शन है या नहीं है। ठीक है, आगे जब फ्रिक्शन में देखेंगे, इस टाइप का क्वेश्चन फ्रिक्शन में करेंगे भी। तो देखो गौर करना कि यहां पर ब्लॉक बी है, ब्लॉक बी का ये वाला वर्टिकल डायरेक्शन वाला एसिलरेशन अपने से फाइंड करवाया जा रहा है। इसके लिए देखो इस ए का एसिलरेशन देखो, ए का एसिलरेशन ए नोट किधर की ओर है, ये वाला है कि नहीं है। ये इसको मैं यहां से मिटा दूं एक बार के लिए, यहां से, ये इधर की ओर ही था, ए नोट देखो इधर यूं दे रखा था, तो मैंने इधर से इसको मिटा दिया, ए नोट इधर की ओर है। अब इस ए नोट के बताओ कितने कंपोनेंट हो जाएंगे, 2 कंपोनेंट हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे। ये थीटा है तो ये भी कितना हो गया बताओ, थीटा। ए नोट का इधर वाला कंपोनेंट क्या हो गया, ए नोट कोस थीटा, और ये वाला क्या हो जाएगा, ए नोट साइन थीटा। अब ये भी मैंने आपको एक पॉइंट बताया, जस्ट इससे पिछले वाले क्वेश्चन में एक पॉइंट बताया। क्या पॉइंट बताया था कि कॉमन नॉर्मल के अलोंग एक्सेलरेशन, वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट के कंपोनेंट क्या हुआ करते हैं, सेम हुआ करते हैं। इस पॉइंट को याद करते हुए ये देखो कि क्या इस वाले ब्लॉक ए का ये वाला एक्सेलरेशन और इस वाले ब्लॉक बी का ये वाला एक्सेलरेशन सेम हो जाएंगे क्या,
नहीं होंगे, कॉमन नॉर्मल के अलोंग वाले, कॉमन नॉर्मल के अलोंग वाले एक्सेलरेशन के कंपोनेंट क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे। तो इसका देखो कॉमन नॉर्मल तो ये डॉटेड लाइन है यहाँ पे, तो इसका कॉमन नॉर्मल के अलोंग एक कंपोनेंट कितना हो गया, ए नॉट साइन थीटा, ए नॉट साइन थीटा। और इसका कितना लेट कर रखा है हमने, ए वाई। बोले सर हमने ए वाई नीचे लेट करा, क्यों, इधर भी लेट कर लो कोई फर्क उससे नहीं पड़ता, समझ रहे हो इस बात को। तो ए वाई इधर की हो, सॉल्यूशन देखो क्या हो जाएगा बताओ, ए वाई इक्वल टू कॉमन नॉर्मल के अलोंग वाले ए वाई इक्वल टू ए नॉट साइन थीटा। तो ये अपने पास में आंसर आ जाएंगे, कोई डाउट हो तो बोल दो। नेक्स्ट क्वेश्चन करें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द रोड इज स्लाइड डाउन। कितना खतरनाक डायग्राम है बहुत सिंपल है, डायग्राम की शक्ल ही खतरनाक है। क्वेश्चन देख के ऐसा लग रहा है कि बहुत हार्ड है, लेकिन हार्ड नहीं है। देखो, रोड इज स्लाइड डाउन ऑन ब्लॉक बी विच स्लाइड डाउन ऑन ए फिक्स्ड इंक्लाइन मेकिंग एन एंगल थीटा। कि ये जो रोड है ये ब्लॉक बी पर स्लाइड कर रही है, ये जो रोड है ये ब्लॉक बी पर स्लाइड कर रहा है, जो ब्लॉक बी है वो खुद एक इंक्लाइन प्लेन पर स्लाइड कर रहा है और इंक्लाइन प्लेन का इंक्लिनेशन एंगल कितना है, थीटा है। और ये जो है ये फिक्स्ड है, कोई डाउट है भाई। ये रोड स्लाइड कर रही है किस पर, बी पर, और बी खुद किस पे स्लाइड कर रहा है, इंक्लाइन प्लेन पर, जिसका इंक्लिनेशन एंगल कितना है, थीटा। ठीक है जी। इफ एक्सीलरेशन ऑफ ए इज ए, इफ द एक्सीलरेशन ऑफ ए इज ए, एक्सीलरेशन ऑफ ए इज ए एंड एक्सीलरेशन ऑफ बी इज, ये थोड़ा सा यहाँ पे मिसप्रिंट है, इसका एक्सीलरेशन तो है ए ए, ये देखो ए छोटा सा लिखा हुआ है यहाँ पे ये क्या है, ए ए है, समझ गए यहाँ पे। और ये देखो बी लिखा हुआ है, देखो छोटा सा बी है, ये एक्सीलरेशन ऑफ बी। देखो क्या कहा जा रहा है, एक्सीलरेशन ऑफ ए इज ए, डायग्राम में गिवन है, एंड एक्सीलरेशन ऑफ बी इज ए बी। इसका एक्सीलरेशन ए है, इसका एक्सीलरेशन ए बी। पूछा जा रहा है इनके बीच रिलेशन पूछा जा रहा होगा, नहीं, ए बाई ए बी पूछा जा रहा है। ये क्या पूछा जा रहा है, ए बाई ए बी, हाँ दोनों का रेशियो ए बाई ए बी अपने से पूछा जा रहा है। ये ए है और ये क्या है, ए बी, समझ गए क्या। ये जो नीचे आए ना ये वाले ए और ये वाले बी, ये बहुत ही छोटे छोटे टाइप हो गए यहाँ पर, शायद तुम लोग समझ रहे होगे। तो ए भाई ए बी अपने को पूछा जा रहा है। क्वेश्चन समझ में आ गया। इसका एक्सीलरेशन ए, इसका एक्सीलरेशन ए बी, क्लियर है क्या। इसका एक्सीलरेशन ए, इसका एक्सीलरेशन ए बी, ये वाला एंगल थीटा, फ्रिक्शन कहीं प्रेजेंट है क्या, इसका रेशियो अपने को बताना है। बहुत हार्ड क्वेश्चन है। देखो पहले तो ए और बी का कॉमन नॉर्मल देखो, ए और बी का क्या देखो, कॉमन नॉर्मल। ये वाला होगा कॉमन नॉर्मल, ये वाला कॉमन नॉर्मल होगा क्या बताओ। ये नॉर्मल कहां से हुआ, चांस ही नहीं है कोई नॉर्मल होने का, ना तो इसकी सरफेस है 90 डिग्री के एंगल पे और ना ही इसकी सरफेस है 90 डिग्री के एंगल पे। ये तो किसी भी नॉर्मल नहीं है, कॉमन तो दूर की बात है। ठीक है, तो क्या करें फिर, किधर की ओर बनाए, ऐसे बना दे, फिर थीटा एंगल पे बनाए, यूं, ये देख थीटा एंगल पे किधर की ओर बनाए, इसके लिए अपने को इधर की ओर बनाना पड़ेगा। ये बना दिया, चलो थोड़ा बड़ा सा ही बना देते हैं। ये देखो यहां पर बताओ कॉमन नॉर्मल हो गया कि नहीं हो गया। इस पॉइंट पर ये जो डॉटेड लाइन बनाई है, ये इस पॉइंट पर, ये डॉटेड लाइन इस पॉइंट पर बताओ कॉमन नॉर्मल होगी। इस सरफेस के लिए भी, इधर वाली सरफेस के लिए भी नॉर्मल, और इधर वाली जो रोड वाली सरफेस है उसके लिए भी क्या होगी, नॉर्मल। कोई डाउट। इसका एक्सीलरेशन कितना है बताओ, ए, और इसका एक्सीलरेशन कितना है बताओ, ए बी। कोई डाउट हो तो बोलो। इसका एक्सीलरेशन ए बी है और इसका एक्सीलरेशन ए है। ध्यान देना आगे, ये वाला एंगल कितना है, थीटा, तो ये वाला एंगल कितना हो गया, थीटा, तो ये वाला एंगल कितना हो गया, 90 माइनस थीटा। तो देखो ये वाला एंगल कितना हो गया बताओ, कोई डाउट हो तो बोलो। ये थीटा, तो ये 90 माइनस थीटा, तो ये थीटा। इस 90 माइनस थीटा को उड़ा दूंगा, पूरा ही उड़ गया, उड़ाने से फायदा नहीं है, समझ तो गए तुम लोग। ये थीटा, अच्छा गायब भी चल रहा है अभी तक,
ये थीटा तो ये 90 माइनस थीटा, तो ये कितना हो गया थीटा। अब बताओ सोल्व हो सकता है? क्या करना है? कॉमन नॉर्मल के अलोंग एक्सेलरेशन के कंपोनेंट सेम करने हैं। देखो कॉमन नॉर्मल ये वाला है, इसके अलोंग इसका एक्सेलरेशन बताओ। कॉमन नॉर्मल ये वाला है, इसके अलोंग बी का एक्सेलरेशन बताओ कितना है? ए बी, पूरा का पूरा ए बी कॉमन नॉर्मल के अलोंग है, तो कॉमन नॉर्मल के अलोंग क्या हो गया? ए बी। आगे बढ़े, इस वाली लाइन के अलोंग इसका एक्सेलरेशन बताओ। ए साइन थीटा, भाई ए का इधर दो कंपोनेंट हो जाएंगे, ए कोस थीटा और ए साइन थीटा, तो ए साइन थीटा, ए साइन थीटा, कितना यहां पर हो जाएगा? ए साइन थीटा। कॉमन नॉर्मल के अलोंग हो गए, दोनों को एक दूसरे क्या कर दिया? इक्वल। क्या चाहिए अपने को? ए अपॉन ए बी, तो ए अपॉन ए बी इक्वल टू 1 बाई साइन थीटा, तो बायोलॉजी वालों ये हो गया कोसेक थीटा। कोई डाउट हो तो बोलो। नेक्स्ट क्वेश्चन करें। जो क्वेश्चन हार्ड लगते हैं है नहीं, अपोजिट वाले इक्वल नहीं होंगे, सेम वाले। यदि देखो गौर करना, बाई चांस इसका कंपोनेंट बाई चांस इसका कंपोनेंट इधर की ओर आ जाए, इधर की ओर आ जाए, तो वो वाला एक्सेलरेशन और ये वाला एक्सेलरेशन सेम होने की कोई गारंटी नहीं है। उनके डायरेक्ट सेम होने की कोई गारंटी नहीं है। देखो सेम होने के इसके बेसिक कंसेप्ट में जाओ। दरअसल कहा क्या जा रहा है भाई, जब दोनों आपस में टच में है तो सेम डायरेक्शन वाला एक्सेलरेशन, सेम डायरेक्शन वाला डिस्प्लेसमेंट, सेम डायरेक्शन वाली वेलोसिटी इक्वल होंगी, तभी तो टच में रह सकते हैं। सोच के देखो, बेसिक रट्टा मत मारो, दिमाग लगाओ थोड़ा सा, कि जब दोनों ऑब्जेक्ट एक दूसरे के टच में है तो एक्सेलरेशन क्या होगा? सेम। वेलोसिटी क्या होगी? सेम। डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? सेम। टच में है तब। अब तुम सोच के देखो कि एक का एक्सेलरेशन इधर और एक का एक्सेलरेशन इधर हो, या एक की वेलोसिटी इधर और एक की वेलोसिटी इधर हो, क्या वो वेलोसिटी सेम होने की गारंटी दे सकते हो? क्या आप वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड सेम होने की गारंटी दे सकते हो? भाई एक बात ध्यान देना, जैसे मेरा ये हाथ और मार्कर दोनों टच होके जा रहे हैं, तो इस बात की गारंटी की वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलरेशन इनका सेम है, यस और नो। लेकिन अब एक इधर जा रहा हो, एक की वेलोसिटी इधर हो, एक की वेलोसिटी इधर हो, अब तुम गारंटी दे सकते हो कि दोनों की वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड सेम है? चांस ही नहीं। दोनों ब्लॉक ऊपर वाले दोनों ब्लॉक ठीक है, क्या इस वाले पर नॉर्मल देखो, ये दोनों जहां पे टच में होंगे तो इस पे नॉर्मल किधर लगेगा? इधर। नीचे इधर नहीं, इधर सरफेस के परपेंडिकुलर इधर, और इस पे नॉर्मल किधर लगेगा? इधर। लेकिन यहां पे नॉर्मल फोर्स की बात नहीं कर रहे, मतलब कॉमन नॉर्मल लाइन की बात कर रहा हूं। इस पे नॉर्मल रिएक्शन किधर लगेगा? इधर। यस और नो, जहां पे जैसे मान लिया टच में, गौर करना, इस पे देखो ये कॉमन ये सरफेस होगी, यहां पर दोनों की कॉन्टेक्ट सरफेस होगी। अब इस वाली रोड में तो सरफेस ये नॉर्मल फोर्स इधर की ओर लगेगा, इस वाली सरफेस पे नॉर्मल फोर्स इधर की ओर लगेगा। लेकिन नॉर्मल फोर्स हम लोग डिस्कस नहीं कर रहे, मैं तो ये बता रहा हूं कि जो कॉमन नॉर्मल है उसके अलोंग एक्सेलरेशन, वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट के कंपोनेंट क्या होंगे? सेम। और इसमें एक पॉइंट और छोटा सा, कि यहां पर जब सेम करो तो इसका इधर वाला एक्सेलरेशन और उसका इधर वाला एक्सेलरेशन इक्वल करोगे, ऐसा। हाँ, सेम डायरेक्शन वाले इक्वल करोगे, ऐसा मत कर देना कि इसका तो इधर वाला और उसका उधर वाला, तुमने सेम कर दिया, वो गलत हो जाएगा। सेम डायरेक्शन वाले सेम करोगे। उस वाले ब्लॉक की जो नॉर्मल है, हाँ बिल्कुल, वो कर सकते हो आप लोग। उसके लिए क्या कर सकते हो, ये एक्सेलरेशन आप लोगों ने ए बी इधर की ओर बनाया है, ये कह रहा है कि सर उधर वाले दोनों के उस उधर वाले, कि जैसे इधर वाले, जैसे अभी क्या करा, इस वाले ब्लॉक का इधर वाला और इस वाले ब्लॉक का इधर वाला सेम करे, तो कहा जा रहा है कि इन दोनों ब्लॉक्स के इधर वाले दोनों सेम कर सकते हो क्या? बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। कितना होएगा? इस वाले नॉर्मल के अलोंग करोगे तो देखो, जो ए इधर बना रखा है उसको उधर बनाओगे तो माइनस ए बी बनाना पड़ेगा, ठीक है। और जो ए इधर बना रखा है उसका भी इधर की ओर कंपोनेंट ले, उसका इधर वाला कंपोनेंट क्या आ रहा था? एक साइन थीटा आ रहा था, अब उस ए साइन थीटा को उधर बनाओगे तो माइनस ए साइन थीटा हो जाएगा। दोनों माइनस वालों को एक दूसरे के इक्वल करोगे, माइनस कैंसिल हो जाएगा, आंसर वही आ जाएगा। समझ रहे हो इस बात को? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े। ठीक है जी। द रोड इज केप्ट इन एन इंक्लाइन, द रोड इज केप्ट इन एन इंक्लाइन फॉर्म
व्हेन थीटा इक्वल टू 53 डिग्री वेलोसिटी ऑफ एंड बी इज फाउंड टू बी 5 मीटर पर सेकेंड। देखो ये एक दो वॉल है, ये फर्श हो गया, ये क्या होगी वॉल होगी, ये एक क्या होगी रोड होगी। गांधी जी अपनी लकड़ी इधर ही खड़ी करके गए थे, वही है। कितने डिग्री के एंगल पे खड़ी करके गए हैं? 53 डिग्री के एंगल पे खड़ी करके गए हैं वही गांधी जी। समझ रहे हो इस बात को? तो ये थीटा इक्वल टू कितनी 53 डिग्री पे खड़ी करके गए थे, ठीक है। बी एंड की वेलोसिटी कितनी है 5 मीटर पर सेकेंड। उस 5 मीटर पर सेकेंड की हमने को डायरेक्शन नहीं दी, उस 5 मीटर पर सेकेंड की क्या नहीं दी डायरेक्शन। क्या डायरेक्शन नहीं दी तो क्या आपको लगता है कि ये रोड जो इधर आ जाएगी 5 मीटर पर सेकेंड? लगता है क्या? फिर इधर फाड़ के यूं तो निकल ही जाएगी, ये भी नहीं होने वाला। फिर क्या होएगा बताओ? ये ऊपर जाएगी यूं इधर की ओर। वेलोसिटी ऑफ बी पॉइंट इक्वल टू, येलो से बना देता हूं जिससे थोड़ा सा पता रहेगा आपको। ये वी बी इक्वल टू कितना है बताओ 5 मीटर पर सेकेंड। व्हाइट यहाँ पे क्वेश्चन है, येलो यहाँ पे सॉल्यूशन है। तो देखो यहाँ पर वी बी इक्वल टू कितना हो गया 5 मीटर पर सेकेंड। समझ में आ रही है बात? कहा जा रहा है फाइंड वेलोसिटी ऑफ एंड बी। बी एंड की वेलोसिटी बताओ। हाँ शाबाश ए एंड की क्या बताओ वेलोसिटी बताओ। अब ए एंड की वेलोसिटी बतानी, आपको क्या लगता है ए एंड किधर मोशन करेगा? इधर यूं है, सोच देखो ये लकड़ी यूं पड़ेगी यूं, तो ये स्लाइड हो जाए दीवार को खुरसता हुआ नीचे आ जाएगा। यस और नो? मतलब इसकी वेलोसिटी इधर की ओर क्या बना दी बताओ v, जो कि अपने को फाइंड भी करनी है, फाइंड भी करनी है। ये 53 डिग्री, तो ये कितना हो गया क्या कहते हो 37? कोई डाउट हो तो बोल दो। पिक्चर क्लियर हुई? वी बी इक्वल टू 5 मीटर पर सेकेंड, वी ए इक्वल टू फाइंड करना, एंगल कितना 37। अब देखो एक कॉमन सेंस की बात ध्यान देना, ये रोड एक रिजिड ऑब्जेक्ट है। रिजिड किसको बोलते हैं पता है आपको? जैसे धागा होता है धागा। अब धागे में तो क्या होता है कि दोनों एंड्स को पकड़ के तुम लोग उनके दोनों एंड्स के बीच की डिस्टेंस चेंज कर सकते हो। यस और नो? जैसे ये बोतल है, अब ये बोतल जो एक रिजिड ऑब्जेक्ट नहीं है। अभी देखो इस पॉइंट के किंगफिशर के और इधर वाले किंगफिशर के इनके बीच में कुछ सेपरेशन था। अब मैंने इसको प्रेस करा और उनके बीच की डिस्टेंस क्या कर दी कम कर दी, तो अपने आप में रिजिड ऑब्जेक्ट नहीं है। इस बोतल के दो पार्ट्स दो पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस यहां पर कांस्टेंट नहीं है, ये रिजिड ऑब्जेक्ट नहीं है। रिजिड ऑब्जेक्ट किसको बोलते हैं? कि यदि ऑब्जेक्ट के दो पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस क्या बनी रहे कांस्टेंट, क्या बनी रहे कांस्टेंट, उसको क्या बोलते हैं रिजिड ऑब्जेक्ट। जैसे ये यहाँ पे एक डस्टर है, अब इस डस्टर में इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच की डिस्टेंस क्या बनी हुई है कांस्टेंट, क्या बनी हुई है कांस्टेंट। इसको चाहे कैसे घुमाओ तुम लोग, उल्टा सीधा कैसे करके घुमाओ, वो डिस्टेंस चेंज होने वाली नहीं है। इसे ऐसे ऑब्जेक्ट्स को क्या बोलते हैं रिजिड ऑब्जेक्ट। कई बच्चे सोच रहे सिर्फ फोर्स लगा के दिखाओ हैं, वो तो फोर्स जानना चेंज होएगी कि नहीं होएगी। अरे एक बार के लिए तो रिजिड ही है जब तक क्यों घुमा रहे हैं। तो देखो ध्यान देना यहां पर ए और बी पॉइंट के बीच का जो सेपरेशन है वो बताओ कांस्टेंट है कि नहीं? ए और बी पॉइंट के बीच का सेपरेशन क्या है कांस्टेंट। तो कांस्टेंट है तो इसकी वेलोसिटी का, ए पॉइंट की वेलोसिटी का ये वाला कंपोनेंट और बी पॉइंट की वेलोसिटी का ये वाला कंपोनेंट बताओ सेम होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए? लेंथ के अलोंग कंपोनेंट सेम होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए? होने चाहिए। यस और नो? ए और बी पॉइंट के लेंथ के अलोंग कंपोनेंट सेम होने चाहिए। यदि मान लिया बी की वेलोसिटी इधर ज्यादा हो जाए, ये वाला कंपोनेंट ज्यादा हो जाए, और ए की वेलोसिटी मान लिया कम रहेगी, तो जो रोड है उसकी लेंथ तो बढ़ जाएगी कि नहीं बढ़ जाएगी? और ऐसे कैसे बढ़ जाएगी? गांधी जी की लकड़ी है, मतलब रिजिड है। क्या है? रिजिड है। तो यहां पर देखो ये इधर की और इसकी वेलोसिटी अलग है, सॉरी इधर की ओर वेलोसिटी कुछ ना कुछ है, इधर की ओर वेलोसिटी कुछ ना कुछ है, दोनों वेलोसिटी कंपोनेंट सेम होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए? तब तो इसको रिजिड बोलेंगे, अदरवाइज इसको रिजिड नहीं बोलेंगे। समझ रहे हो क्या? नो, क्या हो रिजिड ऑब्जेक्ट हो, क्या हो भाई रिजिड ऑब्जेक्ट हो। रिजिड ऑब्जेक्ट के लिए कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी
डिस्प्लेसमेंट एंड एक्सेलरेशन अलोंग लेंथ क्या होंगे भाई? सेम होंगे। याद रह जाएगा। किसके लिए बात हो रही है? रिजिड ऑब्जेक्ट्स के लिए। यदि ये ऑब्जेक्ट रिजिड नहीं है तो फिर कोई गारंटी नहीं है। यदि रिजिड है तो लेंथ के अलोंग कंपोनेंट क्या होंगे? सेम होंगे। ये वाला एंगल 53 है तो ये वाला कितना हो गया? सॉल्यूशन कर दे भाई। इसकी वेलोसिटी का ये वाला कंपोनेंट बताओ लेंथ के अलोंग वाला। हार्ड लग रहा है क्या? शाबाश। लेंथ के अलोंग कंपोनेंट बताओ। VA cos 37, VA cos 37 और इसका इधर वाला कंपोनेंट बताओ 5 cos 53, 5 cos 53। क्लियर है बेटा? तो VA का तो क्या हो गया? VA cos 37 4/5 cos 53 3/5। और डाउट हो तो बोलो। 5 से 5 तो VA इक्वल टू कितना हो गया? 15/4 मीटर पर सेकेंड। आंसर देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास में। फाइंड द वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक इफ द ट्रक इज मूविंग विथ ए कांस्टेंट वेलोसिटी v। ट्रक बोल के कार दे दी गई है। चलो कोई बात नहीं है। ध्यान दो कि यहां पर एक ये ट्रक दे रखा है और इस ट्रक की वेलोसिटी कितनी दे रखी है? v दे रखी है। ये वाला एंगल कितना दे रखा है? थीटा। अपने को पूछा जा रहा है कि इस ब्लॉक की वेलोसिटी बताओ। मान लिया इस ब्लॉक की वेलोसिटी कितनी है? v डैश, जो कि अपने को फाइंड भी करनी है। ये इतना सिंपल क्वेश्चन में करवाने वाला तो नहीं था, लेकिन ये काफी फेमस है, ठीक है ना? तो अपने को पता होना चाहिए। देखो तो ये वाली वेलोसिटी अपने को क्या बतानी है? v डैश। एक बात ध्यान दो, ये इधर की ओर मान लिया x ऊपर की ओर स्लाइड हो रही है, तो बताओ ये इधर की ओर x स्लाइड होगी कि नहीं होगी? कॉमन सेंस की बात है। एक ही स्ट्रिंग है, ये इधर की ओर x खींचेगी तो ये भी इधर की ओर x खींचेगी। कहने का मतलब ये वाली वेलोसिटी और ये वाली वेलोसिटी दोनों क्या होंगी? सेम होंगी। अरे यस सर की नो सर? क्या होएगी? सेम होएगी। कौन सी वेलोसिटी? ये वाली है, ये वाली। शाबाश। तो देखो सॉल्यूशन क्या हो जाएगा? वेलोसिटी अलोंग लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग क्या होएगी भाई? सेम होएगी। वेलोसिटी अलोंग लेंथ ऑफ स्ट्रिंग क्या होएगी? सेम होएगी। तो देखो इधर वाली, देखो ये वाली तो कितनी है बताओ? v डैश। इसमें तो कुछ सोचने विचारने की बात ही नहीं। ये तो v डैश पूरी की पूरी इधर की हो रही है। अब ये इसमें ध्यान देना पड़ेगा। ये वाला एंगल कितना है? थीटा। और ये वाला एंगल भी कितना है? थीटा। तो वेलोसिटी का ये वाला कंपोनेंट लेना पड़ेगा लेंथ के अलोंग वाला। ये कितना हो गया? v cos थीटा। और ये वाला क्या हो गया? v sin थीटा। लेकिन v sin थीटा की हमें जरूरत नहीं है। हमें क्या है? v cos थीटा की जरूरत है कि ये लेंथ के अलोंग है। लेंथ के अलोंग वाले कंपोनेंट देखो, लेंथ के अलोंग v cos थीटा, लेंथ के अलोंग v डैश, दोनों क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे। तो v डैश इक्वल टू v cos थीटा। ये यहाँ पे आंसर आ जाएगा। कोई डाउट हो तो बोल दो, कोई कंफ्यूजन हो तो बोल दो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। फाइंड द वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक एट गिवन इंस्टेंट। वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक एट गिवन इंस्टेंट। देखो ये क्या दे रखा है? एक ब्लॉक दे रखा है, ब्लॉक दे रखा है। क्या कहा जा रहा है? फाइंड द वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक एट गिवन इंस्टेंट। आपको क्या लगता है ब्लॉक किधर जा रहा होगा? क्या लगता है आपको? ऊपर जा रहा होगा? मेरे को भी ऐसा लग रहा है। चलो मैंने इधर की ओर वेलोसिटी बना दी v, जो कि अपने को फाइंड भी करनी है। फाइंड द वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक एट गिवन इंस्टेंट। वेलोसिटी v बना दी। अब एक बात बताओ, देखो दिमाग लगाना, थोड़ा सा दिमाग लगाना, ज्यादा नहीं लगाना। यदि इधर की ओर x स्लाइड होता है, यदि ये इधर की ओर, देखो u वेलोसिटी दे रखी है, यदि ये मान लिया इधर की ओर x स्लाइड होता है, तो मुझे ये बताओ ये वाला पॉइंट भी इधर की ओर x स्लाइड होगा क्या? क्या कहते हो? यदि इधर की ओर कितना स्लाइड होता है? x, तो ये वाला भी बताओ x ही होएगा कि नहीं होएगा? स्ट्रिंग एक ही है, सेम टू सेम स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग चेंज हुई नहीं। तो ये यदि x स्लाइड हो रहा है तो ये वाला भी कितना स्लाइड होएगा? x। तो इसकी वेलोसिटी इधर की ओर v1 है मान लिया, तो इसकी भी वेलोसिटी इधर की ओर v1 ही होएगी क्या? इसकी v0 है तो इसकी भी v0 ही होएगी क्या? इसकी राधेश्याम है तो इसकी भी राधेश्याम ही होएगी क्या? कोई डाउट? तो इसकी वेलोसिटी u है
तो इसकी भी यू ही होगी क्या? यस और नो? तो क्या करना है, कंपोनेंट्स ऑफ वेलोसिटी अलोंग लेंथ ऑफ स्ट्रिंग क्या कर देना है, सेम कर देना है। इसकी वेलोसिटी का ये वाला कंपोनेंट बताओ, v cos थीटा, और यहां पर कितनी है, u, दोनों क्या रहेंगी, सेम रहेंगी। इसकी वेलोसिटी का ये वाला कंपोनेंट v cos थीटा, और ये कितना है, u, दोनों रहनी सेम है। यहां वाली वेलोसिटी और यहां वाली वेलोसिटी दोनों सेम रहनी। तो क्या लिख दूं, बोलो v cos थीटा इक्वल टू u, तो v इक्वल टू u बाई cos थीटा, तो v इक्वल टू u sec थीटा हो जाएगा बायोलॉजी वालों। नेक्स्ट क्वेश्चन अपनी स्क्रीन पे ध्यान दो। क्या क्वेश्चन है, ए बैलून इज गोइंग अपवर्ड विथ ए वेलोसिटी v, ए बैलून इज गोइंग अपवर्ड विथ ए वेलोसिटी v, ये बैलून है कितनी वेलोसिटी से जा रहा है, v वेलोसिटी से जा रहा है। एट द डिस्टेंस ऑफ मैन फ्रॉम द ऑब्जर्वर ऑफ द बैलून इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन इज r। देखो ध्यान देना क्या कहा जा रहा है, एट द डिस्टेंस ऑफ मैन फ्रॉम द ऑब्जर्वर ऑफ द बैलून। ऑब्जर्वर कहां बैठा है, ये ऑब्जर्वर है कि ये ऑब्जर्वर है, लैंग्वेज पढ़ के देखो ध्यान से। बैलून v वेलोसिटी से ऊपर जा रहा है, v वेलोसिटी से आगे की, एंड के आगे की लैंग्वेज पढ़ के देखो, ऑब्जर्वर कौन है, बैलून में बैठा है ऑब्जर्वर। एट द डिस्टेंस ऑफ मैन फ्रॉम द ऑब्जर्वर ऑफ द बैलून इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, मतलब ऑब्जर्वर कहां बैठा है, यहां पर। तो कंफ्यूज मत हो जाना थोड़ा ध्यान से, ऑब्जर्वर ये नहीं है, ये तो कौन है, मैन है, तो गरीब आदमी है जो इस बैलून में जाते आदमी को देख रहे। समझ रहे हो मेरी बात को, समझ रहे हो, देख तो वो रहा है देख तो कौन रहा है, वो देख रहा है, ऑब्जर्वर यहां पर है, ये ऑब्जर्वर है, ठीक है भाई। अब आप सोच रहे हो सर इस लाइन से थोड़ा नीचे है क्या ऑब्जर्वर, अभी नीचे नहीं है वो, हाँ जो भी है तुम समझ रहे हो। तो देखो द बैलून इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन इज r, कि ये जो ऑब्जर्वर है इसकी इस मैन से हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में डिस्टेंस कितनी है, r, ये वाली r अपने को दे रखी। क्लियर है बेटा। देन फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगल, फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगल। देखो गौर करना, कौन देख रहा है, ए देख रहा है, ये ऑब्जर्वर देख रहा है, किसको देख रहा है, मैन को देख रहा है। ये एंगल में मिटा देता हूं एक बार के लिए, एंगल थोड़ा सा गलत बनाया हुआ है यहां पर। देखो ध्यान देना, ये जो ऑब्जर्वर है ये देख रहा है किसको, उसको देख रहा है, वो रहा। अब खुद क्या हो रहा है, जब वो ग्राउंड पे था, ये बंदा यहाँ पे ग्राउंड पे था, तो इसको वो मैन कहां दिख रहा था, सामने दिख रहा था बिल्कुल। अब जैसे जैसे खुद ऊपर जाता जा रहा है, इस बंदे को अपनी मुंडी यूं नीची करनी पड़ेगी, नहीं करनी पड़ेगी, वो रह गया भाई, वो रह गया। अरे यस और नो, नॉर्मल सी बात है। इसको जैसे जैसे ऊपर जाए, अभी तो सामने दिख रहा है, जब नीचे रहता तो फिर इसको नीचे देखना पड़ेगा, वो रह गया। कहने का मतलब ये एंगल डिक्रीज होएगा कि नहीं होएगा, ये एंगल क्या होएगा, डिक्रीज होएगा, ये डिक्रीज होएगा। अब इस इंस्टेंट पर, जो इंस्टेंट अपने को दिया गया है, इस इंस्टेंट पर इसको मुंडी घुमाने की रेट बतानी है। क्या कहा जा रहा है, फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगल, कि इस इंस्टेंट पर वो किस रेट से अपनी मुंडी नीचे घुमा रहा होगा ताकि ये उसको दिखता रहे सामने। क्वेश्चन समझ में आ गया क्या, कि इसको अपनी मुंडी यूं घुमानी पड़ेगी, यूं घुमाएगा, यूं घुमाने की वो रेट आपको फाइंड करनी है। क्लियर है क्या, बोलो। कोई कंफ्यूजन हो तो बोल दो, सिंपल क्वेश्चन है, कर सकते हो। देखो यहां से क्या फाइंड करो आप लोग, ये क्या हो गया, r, इसको बताओ। और भी कुछ दे रखा है कोई डेटा यहां पे, नहीं दे रखा। ये वेलोसिटी दे रखी है, ये वाली वेलोसिटी दे रखी। तो एक काम करो, इसको क्या मान लो आप लोग, y मान लो। इस वाली इंस्टेंट पे, जो गिवन इंस्टेंट है, इस इंस्टेंट पे ये वाली हाइट कितनी मान ली हमने, y। क्लियर है बेटा, ये वाला y हमने मान लिया।
सॉल्यूशन देखो, बहुत सीधा सिंपल सॉल्यूशन। यहां से देखो टेन थीटा फाइंड करो, क्या फाइंड करो, टेन थीटा। तो टेन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर बाई वाई हो जाएगा, आर बाई वाई। तो आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, वाई टेन थीटा। इसको टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दो, किसके रेस्पेक्ट में, टाइम के रेस्पेक्ट। क्या हो जाएगा, डी आर बाई डी टी, डी आर बाई डी टी। समझ में आ रही की बात। एक बात ध्यान दो, जैसे जैसे ऊपर जाएगा, जैसे जैसे ऊपर जाएगा वाई चेंज होगा कि नहीं होगा, थीटा चेंज होगा कि नहीं होगा। मतलब वाई और टेन थीटा दोनों यहाँ पे वेरिएबल है कि नहीं है, दोनों वेरिएबल है। तो डिफरेंशिएट करोगे तो पहले को बाहर निकालो, दूसरे को डिफरेंशिएट, दूसरे को बाहर निकालो, पहले को डिफरेंशिएट। तो वाई को बाहर निकालो, इसको डिफरेंशिएट कर दो, सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा बाई डी टी। क्या कहते हो, टेन थीटा क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा बाई डी टी, प्लस दूसरे को बाहर निकालो, टेन थीटा को बाहर निकालो, और ये क्या हो जाएगा, डी वाई बाई डी टी। अब एक बात बताओ कि उसके ऊपर या नीचे जाने से ये आर्क में कोई चेंजिंग आ सकती है क्या, बताओ। इसमें कोई चेंजिंग नहीं आ सकती, इसके ऊपर नीचे जाने से ये आर चेंज नहीं होगा। कहने का मतलब आर क्या है यहाँ पर, कांस्टेंट। आर कांस्टेंट है तो डी आर कितना हो गया बताओ, जीरो। डी आर बोले तो चेंज इन आर, जब आर चेंज ही नहीं हो रहा तो चेंज इन आर कितना होएगा, जीरो। ठीक है जी, एक पॉइंट हुआ। डी वाई बाई डी टी देखो यहीं पर, डी वाई बाई डी टी, ये वाई इसकी पोजीशन है, वाई इसकी पोजीशन है। अब ये देखो वेलोसिटी वाई में जो चेंजिंग की रेट होएगी उसी को तो वेलोसिटी बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे। तो डी वाई बाई डी टी को क्या बोल सकते हैं, वेलोसिटी। डी वाई बाई डी टी बोले तो वाई में चेंजिंग की रेट, और वाई में चेंजिंग की रेट को क्या बोल देंगे, वी बोल देंगे। ये तो वाई यहाँ पे इंक्रीज हो रहा था, इसलिए डी वाई बाई डी टी इक्वल टू मैंने यहाँ पर प्लस वी लिखा है। यदि वाई बाई चांस डिक्रीज होता है इस वेलोसिटी की वजह से तो मैं क्या लिखता, डी वाई बाई डी टी इक्वल टू माइनस वी लिखता। यस और नो। तो डी वाई बाई डी टी इक्वल टू प्लस वी लिख दिया, बस ये डेटा यहाँ पर पुट करने हैं। तो यहाँ पर जीरो का तो क्या हो गया, जीरो। वाई का क्या हो गया, वाई सेक स्क्वायर थीटा डॉट डी थीटा बाई डी टी प्लस टेन थीटा और डी वाई बाई डी टी, इसको क्या लिख दिया, वी लिख दिया। कोई डाउट हो तो बोल दो। तो यहां से देखो डी थीटा बाई डी टी चाहिए अपने को, तो डी थीटा बाई डी टी क्या पूछा जा रहा था, देखो रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगल। तो कहने का मतलब अपने को डी थीटा बाई क्या चाहिए, डी टी चाहिए। तो डी थीटा बाई डी टी इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस वी टेन थीटा बाई वाई सेक स्क्वायर थीटा, वाई सेक स्क्वायर थीटा। सही लिखा है क्या, माइनस वी टेन थीटा और वाई सेक स्क्वायर थीटा, बिल्कुल सही लिखा है। अब देखो यहां पर क्या कर सकते हो, ये जो वाई है ना ये हमने लेट करा था, जो व्हाइट वाला है वही क्वेश्चन है, जो येलो से लिखा है वो तो पूरा अपना सोल्व करा हुआ है। तो इस वाई को यहां से गायब करना पड़ेगा। देखो y इक्वल टू क्या लिख सकते हो, r बाई टेन थीटा लिख सकते हो। इधर से देखो y इक्वल टू क्या लिख सकते हो, r बाई टेन थीटा। तो ये माइनस वी टेन थीटा ऐसा का ऐसा अपॉन में सेक स्क्वायर थीटा ऐसा का ऐसा, सेक स्क्वायर खतरनाक लिख दिया, सेक स्क्वायर थीटा ऐसा का ऐसा। y की जगह क्या लिखोगे, r बाई टेन थीटा। तो r तो ऐसा का ऐसा और ये टेन थीटा ऊपर, तो टेन स्क्वायर थीटा। समझ में आ गया क्या, माइनस वी बाई आर, माइनस वी बाई आर। टेन स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हो, साइन स्क्वायर थीटा बाई कोस स्क्वायर थीटा। बाई वालों को ध्यान में रखते हुए कैलकुलेशन करो। टेन स्क्वायर थीटा क्या, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कोस स्क्वायर थीटा, और सेक स्क्वायर थीटा क्या होता है, वन अपॉन कोस स्क्वायर थीटा। तो कोस स्क्वायर थीटा कैंसिल हो गया। तो कितना आ गया बताओ, डी थीटा बाई डी टी कितना आ गया, माइनस वी बाई आर साइन स्क्वायर थीटा। देखो दो पॉइंट है यहां पर, ये तो वी आर और थीटा इनिशियली दिए गए थे कि नहीं दिए गए थे, वी गिवन था, आर गिवन था, थीटा गिवन था। हालांकि मिसप्रिंट दिया हुआ था क्वेश्चन में, इधर वाला दिया हुआ था लेकिन वो इधर है। ठीक है भाई, एक पॉइंट। दूसरा ध्यान देना, माइनस का आ रहा है, माइनस का आ रहा है, इसका मतलब एंगल क्या हो रहा है, डिक्रीज। जैसे जैसे ऊपर जाएगा एंगल क्या होएगा, डिक्रीज। बोलो समझ में आएगा, एंगल क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। माइनस का साइन इसको रिप्रेजेंट यहां पर कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन करें।